मेरे पास इस वक्त अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया। ही वॉज जस्ट 6 years old एंड आई वाज शॉक्ड टू सी उसके चेहरे पर इतने ब्लैक हेड्स थे। हम एक्सपेक्ट करते हैं 19-20 साल की एज में। मेरे पास इस वक्त अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया एंड ही वॉज जस्ट 6 years old एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि उसके चेहरे पर इतने ब्लैक हेड्स थे जो शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई 19-20 साल की एज में। और मेरे लिए वो एक यंगेस्ट पेशेंट था जिसमें मैंने इतने ब्लैक हेड्स देखे। और जाहिर है जंक फूड एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, आपके हार्मोन्स के लेवल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जहाँ अर्ली प्यूबर्टीज़ हो रही हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अर्ली एक्नी सामने आ रही है। अब जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि वो है क्या। आपके ओपन हो जाते हैं पोर्स चेहरे के, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, चाहे इंटरनली अगर आप जंक फूड ले रहे हैं उसकी वजह से, या एक्सटर्नली आप बच्चा खेल कर आया है या आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, गर्मी थी और क्लॉगिंग हो गई। और क्लॉग होने के बाद आपके जो मसामों के अंदर सीबम है वो मिलके, डर्ट मिलके वो वाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें कुछ मेलानिन के पार्ट्स शामिल हो जाते हैं तो तब हम उसको कहते हैं कि ये ब्लैक हेड्स हैं। अक्सर बच्चे जब हमारे पास इतनी अर्ली एज में आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि उनके नीचे कोई हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो कॉजेज़ होते हैं वो ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ही होते हैं। और अक्सर हमसे सवाल किया जाता है कि जी अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है। जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, अगर आप इनको, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो भी आप आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन ये अगर आप नहीं निकलवाते तो ये जिस फॉर्म में जाएंगे वो एक्नी होगी। यानी कि इसकी दो ही सूरतें हैं जाने की, या तो आप इनको अगर ये बन चुके हैं तो यहाँ आपको इनको एक्सट्रैक्ट करवा के पोर्स बंद करवाने होंगे, यानी कि फिर आपको किसी प्रोफेशनल की डेफिनेटली हेल्प लेनी है। और अदरवाइज़ फिर ये दानों की सूरत में जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। आपकी डाइट का, बच्चों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। पानी का इंटेक उनका ज़्यादा करें, सनस्क्रीन्स को ऐड करें। क्लेंजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपके बच्चे बाहर से आते हैं तो उनसे कहें कि अच्छे से उसी वक्त चेहरे को साफ़ करें। किसी अच्छे माइल्ड किस्म के, बहुत हार्श किस्म की उनको फेस वॉशेस मत लगवाया करें। जो बड़े इस्तेमाल करें वो मत इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए बच्चों वाली चीज़ें जिनमें बहुत कम केमिकल हो उनका इस्तेमाल करें। नेचुरल फॉर्म्स में जो मौजूद हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद आप ठंडे पानी के स्प्लैशेस उन बच्चों को करवा सकते हैं इस्तेमाल। अगर वो बर्फ़ अप्लाई कर सकते हैं तो किसी चीज़ में लपेट के आप उसका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत मैं ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ वो एक एलोवेरा है, हर घर में मौजूद है और मेरे ख़्याल में बहुत हर घर में अगर नहीं भी होगा तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। आप चेहरे पर उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोर्स पे मिल भी जाएगा जेल फॉर्म में, आप वो बच्चों को अप्लाई करवा सकते हैं। और एक चीज़ ऐसी है जिसे हम कहते हैं कि सोने की तरह है हमारी। अगर आप इस फील्ड में, खूबसूरती की फील्ड में देखें तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है, और वो है मुल्तानी मिट्टी। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास मौजूद है। ये आप बच्चों को हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करवाया कीजिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले स्किन की क्लेंजिंग आप बहुत अच्छे से बच्चों की करवाएं। आप बच्चों के अलावा बड़ों में भी, हर उम्र के बच्चों में, हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कुछ ड्रॉप्स दूध के भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें अर्के गुलाब को भी शामिल कर सकते हैं। और कुछ कतरे आप इसमें लीमू के भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लीमू को शामिल कर रहे हैं तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, किसी गर्म जगह पर या चूल्हे के आगे आप नहीं जाएंगे, किसी ठंडी जगह पर बैठे। और अगर आपकी स्किन
बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसके लिए आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुलाब का अर्क शामिल करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसमें सादे पानी को शामिल करके भी लगा सकते हैं और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल शुरू करें तो ये कभी भी उम्मीद ना करें कि ये आपके 2-3 दफ़ा करने से ही ये मामले ठीक हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल ज़रा आपको डेली रूटीन में बच्चों को करवाना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो आजकल का मौसम है, जिस तरह बरसात का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स कॉमन है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। आप बहुत बेहतर है कि आप इलाज से पहले परहेज़ की तरफ जाएँ। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से बच जाएंगे। ज़ाहिर है कि आपका कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे, क्योंकि अगर दाने बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं, उसके निशानात आना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जहाँ आप उनकी डाइट का ख्याल रखें, उनको फलों का इस्तेमाल करवाएं, सब्जियों का इस्तेमाल करवाएं, गोश्त के इस्तेमाल को ज़रा लिमिट करें। बाहर की खुराक को अगर आप बंद नहीं करवा सकते तो उसको हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा पे मत जाने दें बच्चों को। कोल्ड ड्रिंक्स, फ़िज़ी ड्रिंक्स, जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। जितना आप कुदरत से करीब रहेंगे तो उतना ही आप परेशानियों से बचेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।